आपण सर्वप्रथम परमेश्वराला एकतेने प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज भंडारा शहरामध्ये आपल्या सर्व सेवकांच्या वतीने महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांची 103वी जयंती आपल्या सर्व सेवकांच्या उपस्थितीमध्ये आपण या ठिकाणी साजरी करत आहोत। आणि त्या निमित्ताने आता नुकतीच एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी हे सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय भुरे साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय वंजारी साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या या आपल्या सर्वांचे आदरणीय मार्गदर्शक वैरागडी गुरुजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आदरणीय साकोलीचे व तिथील त्या शहरातील मंडळाचे शाखेचे अध्यक्ष आदरणीय तुमसरेजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे प्रामुख्याने उपस्थित आमचे मोठे बंधू सुरेशजी कळंबे साहेब, मंडळाचे मार्गदर्शक गट नंबर 7 आदरणीय नंदरकर काकाजी, आदरणीय रोकडेजी, आदरणीय सोनवानीजी, आदरणीय भोंडेकर ताई, आदरणीय मंच उपस्थित, त्याचप्रमाणे आमचे बंधू इंद्रपालजी मते उपस्थित, सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। बघा या ठिकाणी बाबांची हम लोग जो 103वीं जयंती हम मना रहे हैं और ये बहुत भाग्य की बात है कि बाबा जिस प्रकार से जिंदगी जिए और बाबा ने जो आदर्श जो चरित्र संसार के सामने रखा, ऐसा चरित्र बहुत युगों में एक होता है, युगों में एक होता है, लाखों जीवन में एक ऐसा चरित्र होता है। और मराठी में इसलिए कहा गया है की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पाहत जरा, आपण त्यांच्या सारखे व्हावे हाच सापडे बोध खरा। आज जो हम जयंती जो बाबा की मना रहे हैं, मेन उद्देश्य मुख्य उद्देश्य यही है कि बाबा जुमदेव जी ने जो संसार के सामने जो अपना अनुभव किया और संसार को देखा और पर भगवान को देखा, शैतान को भी देखा और शैतान को भी देखा और भगवान को भी देखा। और ये शैतान और भगवान बाबा ने देखा का ये मानव के जीवन में देखा, ये मानव के जीवन में देखा। और मानव जब इससे त्रस्त होता है तो वो कैसे दर दर की ठोकरें खाता है और उसका जीवन कहाँ से कहाँ चला जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता। जीवन मानव का जीवन होके भी वो दुखी कष्टी जीवन जीता है। और यही अवस्था बाबा के ऊपर थी और बाबा के ऊपर 12 साल के दुख थे, बाबा के ऊपर 12 साल के दुख थे, सीटी बजती थी और एक जान चली जाती थी। ऐसी अवस्था हम सभी सेवकों की थी। और यही कारण है कि बाबा ने जब भगवान की प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति करने के पहले बाबा हनुमान जी ने हनुमान जी के मंत्र की साधना की, उसकी सिद्धि की और उसको प्राप्ति भी किया। और वो मंत्र इतना जोरदार था, अगर वो सिद्धि प्राप्त बाबा को नहीं होती तो जिस आदमी ने बाबा को मंत्र दिया उसने बोला था कि अगर ये मंत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो कोई अंधा होगा, कोई पागल हुआ है। और बाबा के सामने बड़ी समस्या थी, इसलिए बाबा का मुख्य विश्वास था और बाबा का बड़ा संकल्प था, कार्य साध्यामी देह पात्यामी। वो मंत्र बाबा ने अपने भाइयों के पास रखा, सबने नकारा, सबको अपनी जान प्यारी थी, लेकिन बाबा के सामने परिवार था, बाबा के सामने परिवार था। बाबा के घर में जो जान जाती थी बाबा उसे दुखी थे। और बाबा ने संकल्प किया कि कार्य साध्यामी, मैं मर जाऊंगा, हे भगवान एक तो तेरी प्राप्ति करूंगा, इस मंत्र की सिद्धि में प्राप्त करूंगा या तो मर जाऊंगा बोले। और आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा, 21 दिन में भगवान ने बाबा की परीक्षा ली और बाबा की जो भतीजी थी, जो शरीर से खून से लथपथ हो गई थी, चीटियां लग गई थी। और ऐसी अवस्था में जब बाबा ने देखा और सवेरे बाबा के भाई ने बोला कि मेरे बच्ची को देखो, बाबा ने कहा कि भाई बोले मैं मुझे कुछ नहीं समझता, मैं तो मंदिर में जाता हूँ, प्रदक्षिणा लाता, ये
करता हूँ और मैं आता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता, लेकिन तुम एक बार देखो। बोले बाबा को वो बच्ची की अवस्था देख के बड़े दुख हुआ। अरे खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, अरे दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले। बाबा अंतिम समय तक सिर्फ सेवकों का विचार किया। वो अपने भतीजी को देखे, दूसरे जब मंदिर में गए तो बाबा ने अपने लिए नहीं मांगा। हनुमान जी को क्या बोलते हैं, हनुमान जी उस बच्ची को एक तो ठीक कर लो, अच्छा कर लो, या तो हमारी जान ले लो। बोले हम उस बच्ची को इस अवस्था में नहीं देख सकते। ऐसी विनती किया। बाबा घर में आए, दूसरे दिन और मंदिर में गए। दोपहर के समय जब बाबा बैठे थे, जिस लड़की को चींटियां और शरीर खून से लथपथ हुआ था, जख्म हो गई थी, वो लड़की खेल रही थी। बाबा का विश्वास और बढ़ गया और इस प्रकार से बाबा ने वो सिद्धि साधना, मंत्र की साधना पूरी की। और उसके बाद बाबा के घर में सब लोग आते थे। लेकिन बाबा का पूरा जीवन दुखी कष्टी लोगों के लिए था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि रंगारी समाज की बाई, जब वो बाबा, जिसके लिए बाबा ने 42 दिन हवन किया, रोज एक हवन, बाबा ने हवन भी किया दूसरे के लिए, साधना भी की दूसरे के लिए। आप समझ सकते हो बाबा का हृदय कैसा था, बाबा का विजन क्या था, बाबा का उद्देश्य क्या था, जीवन का उद्देश्य क्या था। हमें समझना है कि बाबा की जयंती हम क्यों साजरी करते हैं, बड़े लोगों की जयंती हम क्यों साजरी करते। देखो बाबा का विचार देखो, बाबा का उद्देश्य देखो। रंगारी समाज के भाई के दुख दूर होना चाहिए, इतना भूत पलिता, इतनी उसके अंदर में भावनाएं थी, वो अपने गाल का मांस खूब निकालती थी। और इस प्रकार से बाबा ने उसके लिए 42 दिन हवन किया। वो 43वें दिन और आई घूमते हुए, बाबा ने और मंत्र की फूंक मारी। वो भाई आधे दूर जाती थी और आती थी, आधे दूर जाती थी और आती थी। देखो बाबा बोलते थे जीवन कितना संघर्ष है। मैं बोले बाबा ने उस दिन ना खाना खाया, बाबा ने ना पानी पिया और दिन भर यही विधि करते बैठे। वो आधी दूर जाती थी और वापस आती थी। शाम के 5 बज गए, बाबा परेशान हो गए और हनुमान जी को क्या बोलते हैं अभी, है ना, हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी आज हमें समझ में आ रहा है कि इस कल्पना शक्ति को नष्ट करने की ताकत आप में नहीं है, किसी देवी देवताओं में नहीं है। आज से हम किसी देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। और बाई को बोलते हैं, बाई आखिरी फूंक है, बोले हमें इसके बाद मत आना, बोले, है ना। और बाबा ने वो विधि किया और बाई गई तो आई नहीं। बाई गई तो आई नहीं। रात को 8 बजे बाबा को सामने सवाल खड़ा हुआ। हम उसी मंत्र से वो फूंक मारते थे, बाई जाती थी आती थी, लेकिन अंतिम समय में जो लास्ट फूंक मारी और बाबा हनुमान जी को विनती की, बाई गई तो आई नहीं, तो फर्क पड़ा कहाँ, है ना। और फिर हनुमान जी को सवाल किया, भगवान हमें समझाइए, हनुमान जी हमें समझाइए, शैतान किसे कहे और भगवान किसे कहे। तब हनुमान जी ने बोला कि इसके लिए आपको 5 दिन हवन करना पड़ेगा। देखो 5 दिन हवन करना पड़ेगा, यानी साधना। और भगवान भी सामने खड़ा हुआ। बाबा के त्याग से, विचय से, निश्चय से बाबा के अंदर में भूख थी। वो संकल्प था कि दुख किसे कहे, शैतान किसे कहे और भगवान किसे कहे। और 5वें दिन बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा। सारे देवी देवताओं ने परिचय दिया, सारे देवी देवताओं ने, सबने परिचय दिया। और हम कौन थे ये बताए। और फिर भगवान ने बाबा का परिचय दिया। हमें बाबा का परिचय, वो आंख नहीं है, वो दिव्यता नहीं है, वो कलम नहीं है, वो पानी नहीं है, वो कागज नहीं है कि हम बाबा का परिचय दे सकते हैं ना। लेकिन बाबा का परिचय भगवान ने दिया। बाबा का परिचय भगवान ने क्या दिया कि बाबा यानी सेवक भगवान बन गए। सेवक का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए, ऐसा परिचय भगवान ने दिया। और भगवान ने बाबा को अपना परिचय दिया है, मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे मैं तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। आणि ती शक्ती म्हणजे आत्मा बाबाला आठवली आणि बाबा त्या आत्म्यामध्ये गेले आणि त्या आत्म्यामध्ये बाबांनी परमात्म्याचं दर्शन केलं, ज्याला आपण परमात्मा एक म्हणतो। आणि त्याच आत्म्यामधून बाबाला परमेश्वराने 2 तत्व दिले, परमात्मा एक आणि मर्याजे भगवत नाम पर, जिसके कारण हमारे जीवन अच्छा हुआ, जिसके कारण आज हमारे जीवन में जो सुख है, जो शांति है, जो समाधान है, ये वही तत्व है मरे या जे भगवत नाम पर, जिसे हम सब ने वचन दिया, जो बाबा ने भगवत
भगवान को दिया। जैसे बाबा को भगवान ने बेईमान कहा, मानव जाति सही सबको कि मानव वे बेईमान है। तब बाबा ने अपने आत्मा में लिखा है, बाबा हे भगवान, मैं एक समय भोजन करूंगा, ईमान को नहीं छोड़ूंगा और मेरा ईमान और भगवान है। बोले बाबा ईमान को ही भगवान समझते, ईमान है तो भगवान है। ईमान छूट गया, ईमान गया, बेईमानी आई तो शैतान आ गया। और इस प्रकार से बाबा ने वो भगवान का परिचय संसार के सामने रखा 4 तत्वों के माध्यम से। 2 तत्व भगवान ने दिए। तो कहने का मतलब है कि बाबा को भगवान भी मिला एक रंबारी समाज के भाई से, मंत्र भी मिला समाज परिवार के दुख दूर करने के लिए। तो बाबा का विचार देखो। फिर बाबा जब मानव धर्म की स्थापना करने के पहले गंगाराम जी रंबाड़ और उन 1-2 सेवक लेके जब वो महाशिवरात्रि के पर्व पे गए तो वहां पे देखा कि कितने दुखी पंडित, दुखी कष्टी लोग हैं। भगवान के नाम पर कैसे लोग लुटते, ही देश में क्या होगा, कैसे होगा। बाबा के सामने बड़ा विचार आया और उस महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर बाबा ने मानव धर्म की स्थापना किया, नाम दिया मानव धर्म। और इसका उद्देश्य संसार के सामने रखा। क्या रखा? मानव मंदिर सजाना। ये जिंदा इंसान डेकोरेट होना चाहिए। ये इंसान डेकोरेट सजीव, ये जो सजीव है जिंदा इंसान, ये सुजलम सुफलम होना चाहिए। ये मानव मंदिर सजाना चाहिए। और इसलिए बाबा ने हमें ये मानव मंदिर सजाने के लिए तत्व शब्द नियम दिए। ये मानव जीवन सुंदर तब होगा वो शरीर से स्वस्थ हो, मन से निर्मल हो, चित्त से शुद्ध हो। चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर, ऐसा ध्येयवादी सेवक, ऐसा जिसका मन निर्मल हो। और ये ताकत तत्व शब्द नियम में है। जितना हम तत्व शब्द नियम में डूब जाते हैं, तत्व शब्द नियम में डूब जाते हैं, भगवान से संबंधित हो जाते हैं और बाबा को अपने हृदय में देखते हैं, तो मन निर्मल होता है, बुद्धि उत्तम होता है और सेवक ध्येयवादी बनता है। और उसके मन में जो भाव आता है, ऐसा भाव जो 24 घंटे भगवान दिखता है। जैसे वो चंद्रभागा बाई जब मोंगर कसा तालाब में बाबा की नाव डूब रही थी और सब लोग चिल्ला रहे, पानी में नाव में पानी भर गया था और सब लोग चिल्ला रहे, सेवक थे, सब सेवक थे, लेकिन सब चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? नाव डूब रही है, नाव डूब रही है, नाव डूब रही है। लेकिन वहां पे एक सेविका थी जिसका नाम था चंद्रभागा बाई, वो जोर से चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही थी? बाबा है, नाव नहीं डूब सकती। इसको बोलते विश्वास। ये जो विश्वास है, ये जो विश्वास का भाव है, वो हर सेवक और सेविका के पास में है। जीवन में किसकी भी मुश्किल आए, कभी भी तकलीफ आए, सेवकिन बाई का हाथ अपने पतिदेव के कि आपका भगवान आपके पास में है। हम सब एक है, हम इकट्ठा है। वो ताकत, वो आत्मबल बढ़ाना जरूरी है। और जितने डुबकी हम तत्व शब्द नियम में लगाएंगे उतना और आत्मबल बढ़ेगा, भाव शुद्ध होगा और उसी से जो एनर्जी पैदा होगी, जिसको ऊर्जा, जिसको हम दैवी शक्ति बोलते हैं, वो पल पल में, फिर पल पल में। अगर ऐसा विद्यार्थी है तो भगवान उसके साथ में है, ऐसी सेविकिन बाई है तो भगवान पल में उसके साथ में है, ऐसा सेवक बहु है तो भगवान पल में उसके साथ में, पल में है। अगर तत्व शब्द नियम की डुबकी जिस सेवक को मारना आ गई। और यही भाव समझने के लिए, ऐसा निर्मल मन होने के लिए हम 3 दिन के कार्य किए, हमने 7 दिन के कार्य किए, हमने 42 दिन का त्याग किया कि हम कैसे भगवान के नजदीक हो सकते हैं। लेकिन बाबा के समझ में आया 42, ये बताना जरूरी कि बाबा ने हमको कौन सा धन दिया है ना। बाबा ने ऐसा अनमोल धन दिया है, अनमोल धन दिया जिसको गिन नहीं सकते, ऐसा धनी। अभी नंदनकर काका जी ने कहा कि ऐसा अनमोल धनी बाबा ने हमारे घर में जागृत किया, हमारे जीवन में जागृत किया कि हमारा जीवन डेकोरेट हुआ। अभी वंजारी जी का लड़का डॉक्टर हुआ। ऐसे कई है जो यूपीएससी पास हुए, एमबीबीएस हो रहे हैं। ऐसे कई सेवक भाव हैं बाबा के ज्ञान से, बाबा के ध्यान से, है ना, बाबा की कृपा से। ऐसा ज्ञान पररस मररस योगी इस मार्ग के सेवक को मिला। ये बहुत बड़ी ताकत है और आत्मबल बढ़ा। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए ना। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। वो ताकत है एक भगवान में, वो ताकत है एक परमात्मा में, वो ताकत है बाबा हनुमान जी में। बस हमें कनेक्ट करना है। तो संगत और पंगत इस मार्ग में बहुत जरूरी है। अगर आप गुरुजी के साथ बैठोगे तो गुरुजी की
अच्छी संगत लगेगी, बराबर है कि नहीं। तो जिसके संगत में बैठेंगे वो संस्कार हमारे अंदर में आए। तो हमारी संगत और पंगत भी बहुत जरूरी है इस मार्ग में, संगत और पंगत। तो दृष्टि किसके तरफ है आपकी? भगवान के तरफ। संसार में परेशानी है, प्रॉब्लम है, हमने देखा, क्योंकि इस मार्ग के पहले भगवान नहीं था कि हमारे पास भगवान तो था, तो फर्क पड़ा का? तो बाबा ने बताया विचारों में फर्क पड़ा, बोले है ना। हमारे विचारों में कैसे फर्क पड़ा? तो बाबा ने हमारी दृष्टि चेंज कर दी, दृष्टि अंदर की ओर लेके गए, क्योंकि आत्मा में परमात्मा देखा। हम परमात्मा में पहले मंदिर में देखते थे, किसी पुजारी पंडित के, किसी पाखंडी सत्यनारायण की कथा बोलने के पास देखते थे। बाबा ने हमारी दृष्टि चेंज किया कि तेरा भगवान तेरे पास है, वो तेरे आत्मा में है, वो तेरे आत्मा में है। ये दृष्टि बदल दी और इसका आत्म अनुभव दिया। किसी को 3 दिन में आत्म अनुभव मिला कि भगवान मेरी सुनता है ना। किसी को 7 साल के बच्चे को वही आत्म अनुभव मिला, जो 80 साल का था वही मिला। और इतना ही नहीं, तो जानवरों को भी मिला। यहाँ पे मोवाड़ी के पास में एक दहेगांव गांव है, मैं बहुत पहले उनके घर गया था, तो बोल रहे थे कि हमारे घर में कुत्ती थी, बोले उन्होंने, हमने 42 दिन का कार्य किया, उन्होंने भी किया, बोले 42 दिन का कार्य है। वो कुत्ते को समझा, एक सुधा बुधा नाम के बैल थे, वो बाबा जब आए वहां पे दौरे पे, तो वो नमस्कार करे बाबा को ना, झुक के नमस्कार किए। इसलिए बाबा बोलते थे कि मुझे शैतान ने पहचाना, बोले किसने? जा बाबा है, जा बाबा के तत्व शब्द नियम है, वहां शैतान खड़ा ही नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते थे कि बाबा को शैतान ने पहचाना, बोले, लेकिन सेवक ने नहीं पहचाना, बोले ना। बाई की इतनी वाचा लंबी हो गई, बोले कुछ भी बोलते, बोले सेवक कुछ भी बोलता है, बोले वो अपाट अनुभूति बाबा ने हर सेवक को दिया। बाबा के पास जब एक सेवक आया, देखो बाबा को क्या बोलता है वो सेवक। बाबा बोले मैंने आज हनुमान जी के नाम से तीर्थ नहीं बनाया, बोले आज मैंने तुम्हारे नाम से तीर्थ बनाया। बोले वाह वाह, बोले अच्छा किया, बोले ना तुम्हारे नाम से तीर्थ बनाया तो भी दुख दूर हुआ। बाबा क्या बोलते मालूम उसको? अरे सेवक तू अपने नाम से भी करता था ना, बोले तो भी दुख दूर होता था, बोले है। बाबा कितने महान ज्ञानी, कितने अद्भुत थे आप समझो। और इसलिए बाबा आप में भगवान देखते थे, और इसलिए ते कहते थे कि भगवान खड़ा है, सब सेवक प्रणाम करे आत्मा में। तो हमें ये बताना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, वो अनुभूति बढ़ाना पड़ेगा कि हम भगवान कहाँ देखते हैं। और इसलिए तत्व शब्द नियम एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते, एक भी लाइन। जो चौथा नियम, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारी एकता नहीं हो सकती, आपल्या कुटुंबात व सेवकात एकता कायम करने बार बार देखना है। ये खुदाई वाला मार्ग है। तत्व शब्द नियम की खुदाई बार 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 बार, जैसे कुएं की खुदाई करते हैं वैसे बार 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 बार। और इसके बाद हमारे लिए पद छोटा हो जाएगा, धन छोटा हो जाएगा, सम्मान छोटा हो जाएगा। हम अगर मानव धर्म के तत्व शब्द नियम की खुदाई करेगा, ये सुंदर देह और सजेगा, और सुंदर और सुंदर। और इसकी धर्म को जरूरत है, इसकी देश को जरूरत है, इसलिए हमें हमारी बार बार खुदाई करना पड़ेगा। और फिर ये पद है ना गौन हो जाएगा। मैंने एक प्रोग्राम में बोला था, ये पद को जो आज हम दीवाने बन रहे, पद के, मान के, सम्मान के, जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपया की वैल्यू कम गई है ना, रुपया की वैल्यू कम हो गई, वैसे ही हमें इस पद की वैल्यू कम करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। आज पद का दीवाना बनना चाहता है, अरे सेवक तू पद का दीवाना बन ले, लेकिन पद का दीवाना भगवान में नहीं समा सकता ना। पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, लेकिन मेरे बाबा का दीवाना बाबा में समायो, है ना। वो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। इसलिए हमें समझे, सेवक नाम का पद, भगवान का सेवक, बाबा का सेवक इतना अनमोल है। ये सेवकीन बाई को, जो सेवकीन नाम, जी पहिले बेवड्याची पत्नी होती, तिला आता बाबांनी कोणती पदवी दिली? सेवकीन. आणि कोणाची सेवकीन? भगवंताची, बाबाची सेवकीन। आपकी ताकत आप पहचानो, क्या अद्भुत ताकत है इस मार्ग में। और इसलिए बाबा ने आपके सामने रखा, क्या बोला आपके बारे में सेवकीन बाईले? माझ्या मार्गातली सेवकीन ही कुठल्याही सती अनुसयापेक्षा कमी नाही म्हणे. आणि सेवक भाऊ हा कुठल्याही देवी देवतापेक्षा कमी नाही. आणि म्हणून आपली संगती बाबांनी भगवंतासोबत केली. आणि म्हणून राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है ना. कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी धन हो, आपको समझना पड़ेगा मानव मंदिर सदा है कि नहीं है ना। अरे राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे। और गरीब सेवक होगा, लेकिन तत्व शब्द नियम से चलने वाले सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे, समझ कि नहीं।
तो हमें समझना पड़ेगा। और आज की जयंती तभी अच्छी होगी, चिंतन करना पड़ेगा बार बार। ये 1 से 3वीं जयंती अगर मनाना है इस भंडारा शहर से, इस भंडारा डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि बाबा इसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा आते थे। हमने बचपन से देखा, यहाँ चौधरी भाऊ बैठे हैं, है ना, उनके पिताजी हमारे मार्गदर्शक वहाँ कुकड़े जी थे, सारवे के अपना खिड़की के सारवे जी थे, और उस समय 3-4 ही सेवक थे। हमने देखा कि बाबा ने कितनी मेहनत किया, और टावरी के दवाखाने में तो बाबा रोए कि क्यों मेरे सेवकों का क्या होगा मेरे जाने के बाद। आज जयंती है, इसका चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। कोई नियम तो हम छूट नहीं रहे हैं, कोई नियम तो हम छोड़ नहीं रहे, और वो नियम आपल्या कुटुंबात आणि सेवकात ये नियम छूट रहा है। बार बार चिंतन करना पड़ेगा। इस देश की जरूरत पूरे देश को है, इस धर्म की जरूरत, और आज हम छूट जाएंगे। इसलिए मेरे सभी से विनती है कि बाबा को अगर शांति प्रदान करना है, बाबा को कुछ अर्पण करना है, आज जयंती के दिन में कुछ बख्शीश देना है, कुछ गिफ्ट देना है, तो हम सब सेवक भाई मुट्ठी बने, एकता की ताकत बने। वो आत्मबल, वो ताकत बड़ी होती है जब परिवार एक होता है ना। एक परिवार एक होता है, पूरे सेवक एक होते हैं, और एक भगवान को मानने वाले। इसके बाद कहाँ जाएंगे हम? अनेक से एक हो गए, और एक से एक भगवान हमारे जीवन में आया। अभी हमें विचारों से पूर्ण होने की जरूरत है। आप सबसे और दोबारा एक विनती करता हूँ, वैरागढ़े गुरुजी जिन्होंने बाबा को देखा, कई अनुभव उनके पास में है, कई सेवकों को मार्गदर्शन वो करते, दिन भर उनका पूरा आयुष्य इस प्रकार से गया है। मैं चाहता हूं कि आप सब भाग्यशाली हो। यहाँ चौधरी जी बैठे, काफी है, रोकड़े जी है, यहाँ काफी सेवक है, बुरे जी, मैं इनको काफी सालों से मैं जानता हूं, जिन्होंने अपने कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया। बाबा ने अपने कार्य अच्छे किया। अभी हमको जरूरत आ गई, हमारी दृष्टि क्या है, बाबा का उद्देश्य क्या है? मानव मंदिर सजाना, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो भाव से हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का विकास वो हमारे तत्व शब्द नियम में समाया हुआ है। बस हमारी दृष्टि की नजर बदलाने की जरूरत है। ये सब जरूर बदलाएंगे। इतना ही बोलता और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद।